श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 41वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना, दृष्टिपात मात्र से पाश छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चले जाना, श्री शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। श्री सूत जी कहते हैं, वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों के द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहां सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहां की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहां बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्जवल कोपीन धारण किए, वल्कल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मूंड मुड़ाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलिनी के पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में, कमंडलों में तथा वैसे ही करकों, करवों आदि में अपने लिए, दूसरों के लिए, विशेषतः देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। आचार संपन्न, भस्मोद्गलित शरीर वाले सम्मान्य शिष्ट मुनिजन अपवित्र पुरुष आदि के स्पर्श से संकित रहते हुए उस सरोवर में जहां तहां जल में डूबी हुई शिलाओं पर स्थित हो स्नान कृत्य संपन्न करते हैं। देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पण करने के उपरांत छोड़े गए कुश, तिल, अक्षत, पुष्प तथा पवित्रक आदि से युक्त वह सरोवर स्नान आदि धर्म कृत्यों के संपादनार्थ आए हुए द्विजों का मानो परिचय सा देता रहता है। स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि मंत्रों के उच्चारण पूर्वक दी जाती है। कुछ लोग सूर्य देव को अर्घ देते हैं और कुछ लोग वेदिकाओं पर देवताओं की अर्चना में निरत रहते हैं। उस सरोवर में कहीं श्रम के कारण शिथिल शरीर वाले श्रेष्ठ गज डूबते उतराते हुए जल क्रीड़ा करते हैं, तो कहीं प्यास बुझाने के लिए हरण, हरिणियां और घोड़े आते दिखते हैं। वहां पर कहीं तो जल पीकर उड़ते हुए मयूर परस्पर स्पर्धा सी करते हैं, तो कहीं पर तटों को आहत करते हुए वृषभ अपने प्रतिद्वंदी वृषभों से लड़ते हुए शोभित होते हैं। कहीं कारंडव पशुओं कहीं कारंडव पक्षियों की ध्वनि हो रही है, कहीं सारसों का कूजन सुनाई दे रहा है, कहीं कोक पक्षी यानी चक्रवाक शब्द कर रहे हैं और कहीं भौरे गुंजन करते हुए मानो गीत सा गा रहे हैं। वह सरोवर जल में स्नान पान आदि करते हुए अपने समीपवर्ती वृक्षों का आश्रय लेकर रहने वाले जीव जंतुओं से मानो प्रेम पूर्वक बार बार वार्तालाप कर रहा है। वह सरोवर अपने तटवर्ती वृक्षों की चोटियों पर बैठकर कूजन करती हुई कोयलों की कूह कूह ध्वनि के बहाने से मानो आतप से संतप्त सभी जीवों को निरंतर आमंत्रित सा करता है। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरों की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृगचर्म बिछाकर
सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठते बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगीश्वर भी उनकी पूजा कर रहे थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे ज्यों ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दुंदुभियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थीं। वहां मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्न जडित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चंवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले शुभ्र छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र श्री नंदी देवी सुयशा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत स्रष्टा भगवान शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर के गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व स्रष्टा विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनकी चार भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं। कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार है। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। भली भांति प्राप्त हुए मोक्ष अथवा निकट उपस्थित हुए सर्वज्ञ परमात्मा के समान प्रतीत होने वाले उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देवनंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं, जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी जी ने दृष्टिपात मात्र से उन सब के पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। श्री सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु श्री व्यास जी को दिया। पूजनीय श्री व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया और उस ज्ञान को मैंने संक्षेप में आप लोगों को बताया। त्रिपुरारी भगवान शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जिस शिष्य की गुरु में भक्ति ना हो, उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनाधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो यह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश दिया दिया लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उनको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो।
श्री सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और नैमिषारण्य के अंतर्गत स्थित प्रयाग तीर्थ में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदनंतर पशुपाश से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतः पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनिद्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। श्री व्यास जी कहते हैं, यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शठ, महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मध्वजी यानी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके भगवान शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा, वह भी इहलोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ श्री शिव पुराण भगवान श्री शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। यहाँ पर श्री शिव महापुराण के द्वितीय खंड का उत्तरार्ध संपूर्ण होता है। इसके बाद 2 और अध्याय हैं जिसमें भगवान श्री शिव का वर्णन किया गया है। जय श्री हरि। सदाशिव के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान का वर्णन इसमें किया गया है। भगवान सदाशिव का वर्णन, जो रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म भगवान शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। परमात्म प्रभु शिव का वर्णन, वेदांत ग्रंथों में जिन्हें एकमात्र परम पुरुष परमात्मा कहा गया है, जिन्होंने समस्त धावा पृथ्वी को अंतर्बाह्य सर्वत्र व्याप्त कर रखा है, जिन एकमात्र महादेव के लिए ईश्वर शब्द अक्षरक्ष यथार्थ रूप में प्रयुक्त होता है और जो किसी दूसरे के विशेषण का विषय नहीं बनता, अपने अंतर हृदय में समस्त प्राणों को निरुद्ध करके मोक्ष की इच्छा वाले योगी जन जिनका निरंतर चिंतन और अन्वेषण करते रहते हैं, वे नित्य एक समान सुस्थिर रहने वाले, महाप्रलय में भी विक्रिया को प्राप्त न होने वाले और भक्ति योग से शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव आप सभी का परम कल्याण करें। मंगल स्वरूप भगवान शिव, जिनकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला जैसे परम उज्ज्वल हैं, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ हैं, जिनका स्वरूप सच्चिन्मयी एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिराज नंदिनी देवी पार्वती के भुजापाश से आविष्टित हैं, वे शिव नामक कोई अनिवर्चनीय तेजपुंज सबका मंगल करें। भगवान अर्धनारीश्वर, श्री शंकर जी का शरीर नीलमणि और प्रवाल के समान सुंदर नील लोहित है। तीनों नेत्र हैं, चारों हाथों में पाश, लाल कमल, कपाल और त्रिशूल हैं।
आधे अंग में अंबिका जी और आधे में महादेव जी हैं। दोनों अलग अलग श्रृंगारों से सुसज्जित हैं। ललाट पर अर्धचंद्र है और मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। ऐसे स्वरूप को नमस्कार है, जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष, जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजोमयी भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैलराज कुमारी देवी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। भगवान शंकर, वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्णानंदमयी, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप हैं। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय हैं, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता हैं। ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाले, उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। गौरीपति भगवान शिव, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं। गौरी गिरिराज कुमारी देवी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। महामहेश्वर, चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करते हैं, रत्नमयी अलंकारों से जिनका शरीर उज्जवल है, जिनके हाथों में परशु तथा मृग, वर और अभय मुद्राएं हैं, जो प्रसन्न हैं, पद्म के आसन पर विराजमान हैं, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि, जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भय को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। पंचमुख सदाशिव, जिन भगवान शंकर के 5 मुखों में क्रमशः ऊर्ध्व मुख गजमुक्ता के समान हल्के लाल रंग का, पूर्व मुख पीत वर्ण का, दक्षिण मुख सजल मेघ के समान नील वर्ण का, पश्चिम मुख मुक्ता के समान कुछ भूरे रंग का, और उत्तर मुख जवा पुष्प के समान प्रगाढ़ रक्त वर्ण का है, जिनकी 3 आंखें हैं और सभी मुख मंडलों में नील वर्ण के मुकुट के साथ चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं, जिनके मुखमंडल की आभा करोड़ों करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के तुल्य आह्लादित करने वाली है, जो अपने हाथों में क्रमशः त्रिशूल, टंक, परशु, तलवार, वज्र, अग्नि, नागराज, घंटा, अंकुश, पाश तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, एवं जो अनंत कल्प वृक्ष के समान कल्याणकारी हैं, उन सर्वेश्वर भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। अंबिकेश्वर, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वेश सॉरी उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। देवी पार्वती नाथ भगवान पंचानन, जो अपने कर कमलों में क्रमशः त्रिशूल, सर्प, टंक, परशु, घंटा, तलवार, अंकुश, वज्र, पाश, अग्नि तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, जिनका प्रत्येक मुखमंडल द्वितीया के चंद्रमा से युक्त जटाओं से सुशोभित हो रहा है,
जिनके चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये तीन नेत्र हैं, जो अनेक कल्प वृक्षों के समान अपने भक्तों को स्थिर रहने वाले मनोरथों से परिपूर्ण कर देते हैं, और जो सदा अत्यंत प्रसन्न ही रहते हैं, जो कमल के ऊपर विराजित हैं, जिनके पांच मुख हैं तथा जिनका वर्ण स्फटिक मणि के समान दिव्य प्रभा से आभासित हो रहा है, उन पार्वतीनाथ भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान महाकाल, प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति देव भी प्रबल संसार भय से मुक्त होने के लिए जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो सावधान चित्त वाले ध्यान परायण महात्माओं के हृदय मंदिर में सुख पूर्वक विराजमान होते हैं, और चंद्रमा की कला, सर्पों के कंकड़ तथा व्यक्त चिन्ह वाले कपाल को धारण करते हैं, संपूर्ण लोकों के आदिदेव उन भगवान महाकाल की जय हो। श्री नीलकंठ, भगवान श्री नीलकंठ 10,000 बाल सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। सिर पर जटाजूट, ललाट पर अर्धचंद्र और मस्तक पर सर्पों का मुकुट धारण किए हैं। चारों हाथों में जपमाला, त्रिशूल, नर कपाल और खटवांग मुद्रा है। तीन तीन नेत्र हैं, पांच मुख हैं, अति सुंदर विग्रह है, बागंबर पहने हुए हैं और सुंदर पद्म पर विराजित हैं। इन श्री नीलकंठ देव का भजन करना चाहिए। पशुपति, जिनकी प्रभा मध्याह्न कालीन सूर्य देव के समान दिव्य के रूप में भासित हो रही है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजित हैं, जिनका मुखमंडल प्रचंड अट्टहास से उद्भासित हो रहा है, सर्प ही जिनके आभूषण हैं, तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये तीन जिनके तीन नेत्रों के रूप में अवस्थित हैं, जिनकी दाढ़ी और सिर की जटाएं चित्र विचित्र रंग के मोर पंख के समान स्फुरित हो रही हैं, जिन्होंने अपने कर कमलों में त्रिशूल, मुदगर, तलवार तथा शक्ति को धारण कर रखा है, और जिनके चार मुख तथा दाढ़े भयावह हैं, ऐसे सर्वसमर्थ दिव्य रूप एवं अस्त्रों को धारण करने वाले पशुपतिनाथ का ध्यान करना चाहिए। भगवान दक्षिणामूर्ति, जो भगवान दक्षिणामूर्ति अपने कर कमलों में अर्थ प्रदान करने वाली भद्रा मुद्रा, मृगी मुद्रा और परशु धारण किए हुए हैं, और एक हाथ घुटने पर टेके हुए हैं, कटि प्रदेश में नागराज को लपेटे हुए हैं तथा बट वृक्ष के नीचे अवस्थित हैं, जिनके प्रत्येक सिर के ऊपर जटाओं में द्वितीया का चंद्रमा जटित है और वर्ण धवल दुग्ध के समान उज्जवल है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों ये तीनों जिनके तीन नेत्र के रूप में स्थित हैं, जो सनकादि एवं शुकदेव यानी नारद जी आदि मुनियों से आवृत हैं, वे भगवान भवशंकर आपके हृदय में विशुद्ध भावना विरक्ति प्रदान करें। महामृत्युंजय, त्र्यंबक देव अष्टभुज हैं। उनके एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे में मृग मुद्रा है। दो हाथों से दो कलशों में अमृत रस लेकर उससे अपने मस्तक को अपलावित कर रहे हैं, और दो हाथों से उन्हीं कलशों को थामे हुए हैं। शेष दो हाथ उन्होंने अपने अंक पर रख छोड़े हैं, और उनमें दो अमृत पूर्ण घट हैं। वे श्वेत पद्म पर विराजमान हैं। मुकुट पर बालचंद्र शोभित है। मुखमंडल पर तीन नेत्र शोभायमान हैं। ऐसे देवादिदेव कैलाशपति भगवान श्री शंकर की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं। अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं, तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं। सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है, तथा जो तीन नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान श्री महामृत्युंजय का, जिनके साथ गिरिराज नंदिनी देवी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। यहाँ पर यह नाम वर्णन पूर्ण होता है। यहाँ से दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम शुरू होता है। समस्त चराचर विश्व के स्वामी रूप विश्वेश्वर,
नरक रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाले, कर्ण से श्रवण करने में अमृत के समान नाम वाले, अपने भाल पर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करने वाले, कर्पूर की कांति के समान धवल वर्ण वाले, जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। देवी गौरी के अत्यंत प्रिय, रजनीश्वर चंद्र की कला को धारण करने वाले, काल के भी अंतक यानी यम रूप, नागराज को कंकण रूप में धारण करने वाले, अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण करने वाले, गजराज का विमर्दन करने वाले और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। भक्ति के प्रिय, संसार रूपी रोग एवं भय के विनाशक, संहार के समय उग्र रूपधारी, दुर्गम भव सागर से पार कराने वाले, ज्योति स्वरूप, अपने गुण और नाम के अनुसार सुंदर नृत्य करने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। व्याघ्र चर्मधारी, चिता भस्म को लगाने वाले, भाल में तृतीय नेत्रधारी, मणियों के कुंडल से सुशोभित, अपने चरणों में नुपुर धारण करने वाले जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। 5 मुख वाले, नागराज रूपी आभूषणों से सुसज्जित, स्वर्ण के समान वस्त्र वाले अथवा स्वर्ण के समान किरण वाले, तीनों लोकों में पूजित, आनंद भूमि काशी को वर प्रदान करने वाले, सृष्टि के संहार के लिए तमोगुण विष्ट होने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। सूर्य को अत्यंत प्रिय अथवा सूर्य के प्रेमी, भव भव सागर से उद्धार करने वाले, काल के लिए भी महाकाल स्वरूप, कमलासन ब्रह्मा जी से सुपूजित, 3 नेत्रों को धारण करने वाले, शुभ लक्षणों से युक्त तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अत्यंत प्रिय अथवा श्री राम से प्रेम करने वाले, रघुनाथ को वर देने वाले, सर्पों के अति प्रिय, भव सागर रूपी नरक से तारने वाले, पुण्यवानों में परिपूर्ण पुण्य वाले, समस्त देवताओं से सुपूजित तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मुक्त जनों के स्वामी रूप, पुरुषार्थ चतुष्टय रूप, फल को देने वाले, प्रमथादि गणों के स्वामी, स्तुति प्रिय, नंदी वाहन, गज चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले, महेश्वर तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। समस्त रोगों के विनाशक तथा शीघ्र ही समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाले और पुत्र पौत्रादि वंश परंपरा को बढ़ाने वाले, ऋषि वशिष्ठ द्वारा निर्मित इस स्तोत्र का जो भक्त नित्य तीनों कालों में पाठ करता है उसे निश्चय ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ के द्वारा रचित दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र संपूर्ण होता है। यहाँ पर श्री शिव पुराण का पाठ हमारा पूर्ण होता है। हम सभी मिलकर भगवान प्रभु शंकर से हमारे द्वारा की गई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा मांगते हैं। हमसे पाठ करने में, सुनने में, विचारों से, मन से, शरीर से, क्रिया से, कर्म से, जाने अनजाने में जिस प्रकार से कोई भी त्रुटि हुई है, किसी भी तरीके से हमने विधि विधान का पूर्णतः पालन नहीं किया, हम उन सभी के लिए भगवान शिव से माफी मांगते हैं। हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हम आपकी शरण में। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।